अगर आप फिल्मी गीत सुनने के शौकीन हैं तो आपने यह गीत ज़रूर सुना होगा। दूरियां नज़दीकियां बन गई, महज ये इत्तेफाक है। जी हाँ, फिल्मों में नायक और नायिका के बीच दूरियां और फिर नज़दीकियां बनना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इत्तेफाक शब्द अक्सर साइलेंट मोड पर रहता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्री प्लानिंग होती है। भले कांग्रेस नेता रामेश्वर लाल डूडी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच उमड़ रहे आपसी प्रेम की बात क्यों न हो, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके राजनीतिक मायने हैं। बीकानेर जिले के नोखा के पास दसरासर गांव में होने जा रहा किसान सम्मेलन सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के जमावड़े को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि सम्मेलन का महत्व इसलिए भी है कि गहलोत विरोधी और पायलट समर्थक के तौर पर विख्यात जाट नेता रामेश्वर लाल डूडी उस अशोक गहलोत के स्वागत के लिए सड़क पर गुलाब बिछा रहे हैं जिन्हें उन्होंने कभी धृतराष्ट्र तक कह दिया था। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई मंत्री और विधायक शिरकत कर रहे हैं, लेकिन डूडी ने सचिन पायलट को नहीं बुलाया। वही पायलट जिनके साथ डूडी के प्रगाढ़ रिश्ते जग जाहिर थे। आखिर क्या वजह है कि डूडी और पायलट के बीच पनपे प्रेम को गहलोत खेमे की नजर लग गई? क्या यह भी सियासी जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का कोई नया पैंतरा है? सियासी गलियारे में इस सवाल पर खूब माथापच्ची हो रही है। राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी इस सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष में रहकर साथ संघर्ष करने वाले सचिन पायलट को सम्मेलन में नहीं बुलाने को नए सियासी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पायलट और डूडी के बीच तल्खी उस वक्त बढ़ गई थी जब साल 2018 में विधानसभा चुनाव परवान पर था और टिकट के लिए तिकड़मी खेल चरम पर था। डूडी अपने चहेतों को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पायलट ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे में दोनों के बीच खूब कहासुनी भी हुई। बताते हैं, बाद में डूडी ने पायलट के प्रति प्रेम की परिधि को छोटा कर दिया, एक नियंत्रण रेखा खींच दी, बस औपचारिकता, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, इस दौरान डूडी के मन में गहलोत के प्रति कोई प्रेम भी अंकुरित नहीं हुआ। इसका बड़ा कारण यह भी था कि गहलोत ने भी उन्हें तवज्जो देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब जब फिर चुनाव नज़दीक है, पायलट बगावत का झंडा लेकर अपना भविष्य तलाश रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के बूते सरकार रिपीट करने का दम भर रहे हैं, तो डूडी को लगने लगा कि पायलट को अपनी शक्ति का एहसास करवाने का यह सही मौका है। और राजनीति में वैसे भी मौका देखकर चौका लगाने का रिवाज है। क्रिकेट प्रेमी डूडी इस अवसर को भला क्यों गंवाएंगे? तो क्या डूडी इस सम्मेलन के बहाने गहलोत खेमे में एंट्री करेंगे? क्या सम्मेलन की सफलता के बाद डूडी फिर राजस्थान की सियासत में ताकतवर बनकर उभरेंगे? इसका माकूल जवाब तो वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि गहलोत को भी हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी व दिव्या मदेरणा जैसे जाट नेताओं को जवाब देने के लिए डूडी का साथ जरूरी लगता है। यानी यह प्रेम एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से बराबर का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बटनेर पोस्ट, जयपुर।